कि भजो सिया राम राम, भजो सीता राम राम, भजो सिया राम राम, भजो सीता राम राम, भजो सिया राम राम, भजो सीता राम राम। भजो सिया राम राम, भजो सीता राम राम, भजो सिया राम राम, भजो सीता राम राम, भजो सिया राम राम, भजो सीता राम राम। भज लो राम राम राम, सीता राम राम राम, भज लो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोली वृंदावन विहरि लाल की जय हो। तो आइए एक भजन का आनंद लेते चले, फिर तदुपरांत भगवान की सुंदर कथा में आनंद ले सभी लोग। भोली वृंदावन विहरि लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कि किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, और जन्म रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। जय हो।
और हे बाके बिहारी सावरिया, परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरे भजन सुनावे, संतान मिले मुझे ऐसी जो तेरी महिमा गाए। परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरा भजन सुनाए, संतान मिले मुझे ऐसी जो तेरा महिमा गाए, जो तेरी महिमा गाए। परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरे भजन सुनाए, संतान मिले मुझे ऐसी जो तेरी महिमा गाए, जो तेरी महिमा गाए, जो तेरी महिमा गाए। मुझे रोज सवेरे हो, मुझे रोज सवेरे हो तेरा दीदार सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ संभाले, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सारे। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे साथ सारे। रहे जन्म का मेरा साथ सारे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सारे। ना सोना चांदी मांगू ना मांगू हीरे मोती, बस इतना ही मैं चाहूँ तू रहे हमेशा साथी, तू रहे हमेशा साथी, तू रहे हमेशा साथी। ना सोना चांदी मांगू ना मांगू हीरे मोती, इतना ही मैं तो चाहूँ तू रहे हमेशा साथी, तू रहे हमेशा साथी, तू रहे हमेशा साथी। अब हाथ में अपने ले ले, अब हाथ में अपने ले ले मेरा हाथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सारे। रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सारे। श्री राधे।
बस इतनी कृपा सदा बनाए रखना। हर रोज सवेरे कान्हा मैं तेरे मंदिर आऊं, करके मैं दर्शन तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं, तेरे चरणों में खो जाऊं, तेरे चरणों में खो जाऊं। हर रोज सवेरे कान्हा मैं तेरे मंदिर आऊं, करके मैं दर्शन तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं, तेरे चरणों में खो जाऊं, तेरे चरणों में खो जाऊं। भक्तों की पूरी कर दे, भक्तों की पूरी कर दे एक आस सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने। रहे जन्म जन्म का, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामने, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सांवरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, प्रभु रामचंद्र भगवान की। आइए कथा की ओर ध्यान देते हैं हमारे भक्तजन और कथा का आनंद लेते हैं। अरे ज्यादा दूर तक जाए के आवाज जाए तो मैं पाप साहब ज्यादा दूर तक भाग जाए। हाँ, जाए के आवाज बहुत दूर तक जाए। आइए दोपहर के समय में भक्तों कथा की ओर शिवाड़ी को विराम दिया गया, क्योंकि रामचरितमानस की जो 2 यज्ञ हुई हैं, एक यज्ञ विश्वामित्र जी ने किया, जो ये 7वीं यज्ञ हुई है। स्वयं ब्रह्मा आकर के इस यज्ञ को पूरा किया, और एक यज्ञ महाराज दक्ष ने किया, जो अहंकार से किया, तो दक्ष की यज्ञ असफल हुई, जिसमें मां सती जी ने स्वयं अपना तन जला दिया। आइए तृतीय यज्ञ की ओर हम सभी ध्यान देते हैं और आनंद लेते हैं। गुरुदेव की यज्ञ पूरी करके भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों भाई चलते हैं जनकपुरी की ओर, क्योंकि जनकपुरी बंधुओं ज्ञान की नगरी है। महाराज विदेह ज्ञानी भी हैं, धर्मात्मा भी है। आज भगवान राम श्री चलते चलते, क्योंकि जहां पर बंधुओं भक्ति होती वहां पर भगवान को पैदल चल करके आना होता। भाव मीरा जैसा हो तो भगवान को जहर में भी आना पड़ता है अमृत बनाने के लिए। मिथिलापुरी जो ज्ञान की नगरी है, प्रेम की नगरी है, वहां पर साक्षात भक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। भगवान भक्ति का वर्ण करने के लिए जा रहे हैं। आज भगवान राम और भैया लक्ष्मण दोनों भाई चलते चलते मार्ग में पहुंच जाते हैं महामुनि गौतम ऋषि के आश्रम पर।
जिस समय भगवान गौतम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आश्रम एक दीख मग माही, 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 खग मृग जीव जंतु कहाँ नाही, खग मृग जीव जंत कहाँ नाही, खग मृग जीव जंत कहाँ नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछी मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी, आज भगवान राम भैया लक्ष्मण पग यात्रा करते हुए बंधुओं पहुंचते हैं गौतम ऋषि के आश्रम पर, जो जनकपुरी के मार्ग के बीचों बीच में पड़ता है, बिहार के साइड में। आज जैसे भगवान राम ने देखा तो आश्रम का आश्चर्य क्या है जो भगवान पूछते हैं। भगवान राम बोल पड़े, गुरुदेव ये आश्रम क्या है, इस आश्रम का आश्चर्य क्या है गुरुदेव, क्योंकि यहाँ पर ना कोई जीव दिखता है, ना कोई जंतु है, ना कोई पेड़ है, ना पौधा है, चारों तरफ कोहरे ने अंधकार ने आक्रमण कर लिया है और एक बीचों बीच से दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है, लालिमा जैसा लगता है कि आश्रम के बीच से सूर्य प्रकट हो रहा है। गुरुदेव ये क्या है। आज जैसे भगवान राम ने पूछा, गुरु विश्वामित्र बोल पड़े, बेटा राम ये आश्रम है गौतम ऋषि का और ये आश्रम बेटा श्रापित हो चुका है, क्योंकि जहां पर श्राप लग जाता है वो स्थान अंधकारमय हो जाता है और जिसको वरदान मिल जाता है वो प्रकाशित हो जाता है। तो अनसुईया को, जो अहिल्या को श्राप लगा, वो श्राप नहीं, वो वरदान है। आज बोल पड़े गुरु विश्वामित्र, बेटा राम कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। बेटा ये जो पाषाण प्रकाशित हो रहा है ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है। बेटा ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। प्रभु राम बोल पड़े, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, ये मेरी कैसी परीक्षा है गुरुदेव, क्योंकि हमारा धर्म नहीं, पुरुष का धर्म नहीं है कि पर नारी से पैर छुआए और किसी बहन बेटी नारी माता पर अपना पग लगाए, किसी का अधिकार नहीं।
गुरुदेव आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरा भाव नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र जी समझाने लगे, बेटा राम, ये जब तक तुम्हारे चरणों की रज नहीं पाएगी तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव कारण, क्योंकि अगर ये गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या है तो संत की पत्नी कौन हुई? हमारी माँ हुई। संत हमारे पिता होते हैं, भगवान होते हैं, और जो हमारे भगवान आराध्य होती तो उनकी पत्नी हमारी माँ होती है। तो बताओ, अपने आराध्य की सेवा की जाती है कि अपने आराध्य की सेवा करवाई जाती है? अरे गुरुदेव, ये मेरी समझ में नहीं आता है। गुरुदेव ने सकल कथा मुनि कहो विशेष, पूरी कथा अहिल्या की सुनाई। बेटा ये बहुत सुंदर थी, जगत में इसके समान कोई सुंदर नहीं था। इसलिए देवों का राजा जो इंद्र था उसने इसके साथ में छल कर दिया, और गौतम ऋषि महाराज पूज्य श्रेष्ठ संत थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे डाला कि तेरे साथ में छल हो चुका है, और छली हुई पत्नी बनाने से अपनी पत्नी कोई मतलब नहीं, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू पाषाण मूर्ति हो जा। अहिल्या पाषाण मूर्ति हो गई और मार्ग में उसी आश्रम पर पड़ी भगवान का इंतजार कर रही। आप सच्चे मन से प्रेम से भाव रखते हैं तो आपका कभी अनहित नहीं होगा, कभी न कभी परमात्मा आपके ऊपर दृष्टि जरूर डालेगा। क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल देते वो सही है, देते वो सही है। कर्मानुसार फल देते सही है, देते सही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हे कर्मानुसार सबको फल देते सही है, देते सही है। भगवान के घर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर होता लेकिन अंधेर नहीं होता है। कहीं न कहीं परमात्मा हमारी सुनता जरूर है। आज बंधुओं, अहिल्या भक्तन थी, श्रेष्ठ थी, पति चरणों की अनुरागिनी थी, इसलिए भगवान ने चरणों की रज दे करके देवी अहिल्या का उद्धार किया। जो भक्त होता है उसका भगवान तारण करते हैं, जो पापी होता है उसका भगवान मरण करते हैं। और आज अहिल्या को 4 प्रकार से कल्याण हुआ। भगवान ने अहिल्या की कथा अपने कानों से सुनी,
चरणों की रज से उद्धार किया, आंखों से पाषाण पर दृष्टि डाली और मुंह से गुरुदेव से पूछा आखिर अहिल्या है कौन। इतनी बड़भागिनी अहिल्या थी कि भगवान ने उनके सब प्रकार से कल्याण किया। तो भगवान अहिल्या का उद्धार करके मार्ग में अब आगे बढ़ते हैं। चलते चलते प्रभु राम भैया लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुरी के निकट पहुंच जाते हैं। और जब निकट पहुंचे हैं तो एक अमराई बाग था जहां पर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी ने विश्राम लिया। और जब गुरु विश्वामित्र जी ने विश्राम लिया बंधुओं, तो महाराज जनक को पता चलता है कि हमारे राज्य में कोई संत महात्मा आए हैं। दो अपने शिष्यों को लेकर के महाराज जनक जी पहुंचते हैं। और जब जनक जी पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी से मिलन होता है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई उस वक्त थोड़ा भ्रमण करने के लिए निकले थे। जो ही गुरु विश्वामित्र से चर्चा होती ही थी कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। महाराज जनक ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो जो जनक जी महाराज का प्रेम था वो राम से जुड़ गया। और जब राम से जुड़ गया तो बड़ी प्रशंसा की। आखिर हे विश्वामित्र जी महामुनि, मुझे ये बताओ कि आखिर ये हैं कौन जिनको देख करके आज मेरे हृदय से इतना प्रेम प्रकट हो रहा। विश्वामित्र जी ने बताया ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण है। जनक जी महाराज ने नाना प्रकार से प्रशंसा की कि आज मेरा जीवन धन्य हुआ दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण के दर्शन से। हे ऋषिवर, आप ऐसा करें कि चल करके मेरे जनकपुरी में सुंदर भवन में निवास करें। महाराज जनक, प्रभु राम और भैया लक्ष्मण दोनों लोग जनकपुरी को जाते हैं और सुंदर भवन महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को ठहरने के लिए दिया। कौन सा भवन दिया है जनकपुरी में? जो भवन मां जानकी का था, क्योंकि जानकी साक्षात भक्ति है। भगवान वहीं पर रुकते हैं जहां पर भक्ति होती है। आपके घर में जो रूम मंदिर का होगा, जो भगवान के लिए आपने निर्धारित किया होगा, भगवान जब आएंगे तो आपको उसी रूम में मिलेंगे। भगवान मां जानकी के रूम में ठहरते हैं, बड़ा आनंद भाव छाता है। भगवान रात्रि को विश्राम करते हैं गुरुदेव के साथ में। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं गुरुदेव सुनाते हैं। और जब प्रातः का समय होता है, दोनों भाई गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि हे बेटा राम, जाओ, प्रातः का समय मुझे नारायण की पूजा करनी है, इसलिए जनकपुरी के बगीचे से जाकर के सुंदर पुष्प ले आओ। आज भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, माँ भवानी जी बैठी कथा सुन रही हैं। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी, पूज्यपाद रघुकुलमणि गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि समय जानिए गुरु आया सुपाई, समय जानिए गुरु समय जानी गुरु आया सुपाई, समय जाने गुरु लेने प्रसूल चले दो भाई, समय जाने गुरु आया सुपाई, समय जाने गुरु
आज भवानी जी को शंका हो गई। भवानी जी बोल पड़ी, स्वामी क्या कहते हो कि समय जान गुरु आयस पाई और लेन प्रशूल चले दो भाई। आखिर विश्वामित्र जी ने कौन सा समय देखा? समय जाने, कौन से समय को जाना? और फिर उन्होंने तो ये कहा है कि फूल लाना है, लेकिन दोनों भाई जा रहे हैं, क्या बहुत सारे फूल